कि तो क्या आपको नहीं लगता इस्तीफा केवल मध्य अवधि चुनाव के लिए ही दिया गया है? जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ पे एक ही आवाज़ है कि आगे जो हमने वोट दिए थे उससे हम 4 गुना देके भेजेंगे। चुनावों की बात नहीं, ये आज हमारी अहंग की लड़ाई है, आज हमारी फसल और नस्ल की लड़ाई है, इसमें सबको योगदान देना चाहिए था। राकेश टिकैत जी को उठाने के लिए वहाँ से आगे थे और पूरी मिलिट्री लगा दी थी। उस वक्त अभय सिंह जी चौटाला वहाँ पे मदद के लिए पहुंचे थे। कहते हैं कि चौधरी रंजीत सिंह चौटाला गोविंद कांडा के खिलाफ चुनाव लड़े थे और अब वो एक साथ हो गए हैं और ये आज तक लोगों ने उन्हें माफ नहीं किया। गद्दारों को कभी माफ नहीं करती है जनता। जो अपने आप को लीडर कहते हैं वो ये सोच रहे थे कि जनता के बीच में कैसे जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे तो जनता उनका स्वागत जूतों और चप्पलों से, आज आपने देखा होगा पोड़का में, कल भी आपने देखा होगा, इस तरीके से करेगी। गीतिका हत्याकांड जैसे केसेस चल रहे हैं, 46 उनके चेक बाउंस के केस चल रहे हैं, तो ऐसे ठगों को उन्होंने लाना ठीक समझा। भी ठीक है, इनको कोई शर्म नहीं होती, इनको चाहे कोई कितना ही पीटता रहे। कब्जों की बात की तो भरत सिंह बेनीवाल ने कहा कि कब्जे करवाना और नशे का काम अभय सिंह चौटाला ने हमारे बेटे को सिखाया था। नमस्कार। एलनाबाद हलके के उपचुनाव को लेकर के आज जनता के बीच पहुंचे हैं श्रीमती सुनैना जी चौटाला। बातचीत करेंगे। मैम नमस्कार। राम राम। किस प्रकार का रुझान आपको मिल रहा है? देखो, मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ लगभग मैंने आधे गांव एलनाबाद के कर लिए कवर। तो जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ पे एक ही आवाज़ है कि आगे जो हमने वोट दिए थे उससे हम 4 गुना देके भेजेंगे। आप बार बार जिक्र कर रहे थे मध्य अवधि चुनाव की, तो क्या आपको नहीं लगता इस्तीफा केवल मध्य अवधि चुनाव के लिए ही दिया गया है? बिल्कुल नहीं। ये इस्तीफ़ा जिस वक्त इस्तीफ़ा दिया था, इस्तीफ़ा देने का मतलब यही था कि किसान आंदोलन को मजबूती मिले। क्योंकि जब जिस वक्त किसान पार्लियामेंट की तरफ और विधानसभा की तरफ देख रहा था कि कौन मेरी मदद के लिए आता है, क्योंकि 70% जो लोग हैं वो हमारे किसान हैं और उन्हीं की बदौलत ये कुर्सी मिली है। आप ये देखो कि ये चुनावों की बात नहीं, ये आज हमारी अहंग की लड़ाई है, आज हमारी फसल और नस्ल की लड़ाई है, इसमें सबको योगदान देना चाहिए था। इस्तीफा देने के बाद किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, वो वैसे के वैसे दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं। नहीं, आप ये देखिए कि सुधार की बात नहीं है, उनको मजबूती मिली है। इस्तीफा जिस वक्त आपने देखा होगा कि ये जो आपके टिकैत राकेश टिकैत जी को उठाने के लिए वहां से आगे थे और पूरी मिलिट्री लगा दी थी। उस वक्त अभय सिंह जी चौटाला वहां पे मदद के लिए पहुंचे थे। कोई यूपी में चुनाव नहीं थे, लेकिन एक किसान आंदोलन को मजबूती देनी थी। उसके बाद ही अगले दिन ही उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि भाई इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन उससे पहले उन्होंने एलनाबाद की जनता से पूछा कि इस्तीफा दे दूं, तो लोगों ने ये कहा कि आप जरूर दो। अगर आईएनएलडी के पास एक इस्तीफा था, उन्होंने दे दिया, एक सीट थी, अगर 50 भी होती तो भी देते। मैम रानिया बिल्कुल साथ लगता क्षेत्र है। हम गांव में जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि चौधरी रंजीत सिंह चौटाला गोविंद कांडा के खिलाफ चुनाव लड़े थे और अब वो एक साथ हो गए हैं और ये अपील कर रहे हैं इलाहाबाद में कि हमें मतभेद भुला करके एकजुट होना चाहिए। तो क्या केवल जनता को वो इस तरह से समझते हैं? देखिए, वो नेताओं को मतभेद बुलाने की बात करें, जनता जो है, आज मैं आपको बता दूं, जनता गद्दारों को कभी माफ नहीं करती। ये किसान है। आपने भगत सिंह जी के टाइम सुना होगा, टोहाना हल्के के गांव में एक जगह है जो मतलब उनका वंशज है जिन्होंने भगत सिंह जी की मुखबरी दी थी। आज तक लोगों ने उन्हें माफ नहीं किया। गद्दारों को कभी माफ नहीं करती है जनता। जनता सब जानती है, लेकिन हाँ, उन्होंने ठगा है। दादाजी का एक फोटो लगा के आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का और वोट बटोरे, तो काट की अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। बीजेपी प्रत्याशी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या उनको कोई उम्मीदवार यहाँ अपना लोकल मिला नहीं जो इम्पोर्ट करके उनको चुनाव मैदान में उतारा गया? बिल्कुल, उनको कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ लीडर हैं, जो अपने आप को लीडर कहते हैं, वो ये सोच रहे थे कि जनता के बीच में कैसे जाएंगे। यहाँ उनकी ये कमजोरी है बहुत बड़ी, क्योंकि अगर अगर जनता के बीच में जाएंगे तो जनता उनका स्वागत जूतों और चप्पलों से, आज आपने देखा होगा पोड़का में, कल भी आपने देखा होगा, इस तरीके से करेगी। इसलिए उन्होंने तुरतो फुर्त एक ऐसे इंसान को, जिसको मैं यही कहूँगी जिनके ऊपर ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, गीतिका हत्याकांड जैसे केसेस चल रहे हैं, 46 उनके चेक बाउंस के केस चल रहे हैं, तो ऐसे ठगों को उन्होंने लाना ठीक समझा। भी ठीक है, इनको कोई शर्म नहीं होती, इनको चाहे कोई कितना ही पीटता रहे। पवन बेनीवाल जी, लास्ट सवाल मैम। पवन बेनीवाल जी ने कहा अभय सिंह चौटाला ने केवल इस्तीफा दिया है जो पार्टी किसानों के खिलाफ है, मैंने तो वो पार्टी ही छोड़ दी है। इसको लेकर के आपकी क्या राय है? ये
पवन बेनीवाल जी को अपना थोड़ी याददाश्त दुरुस्त करनी चाहिए। उनको पार्टी से निकाला था क्योंकि वो कब्जे-दब्जे करने लग गए थे और ऐसे लोगों की इंडियन नेशनल लोकदल में कोई जगह नहीं है। उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं, उनको पार्टी से निष्कासित किया, इसलिए बोला कि बाहर का रास्ता दिखाया कि आम जनता को तंग ना करे। आपने देखा होगा अगर उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी तो भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ी? उनसे ये सवाल पूछे भी, वो पार्टी छोड़ी तो भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ी? और अब आप कांग्रेस में 5 दिन पहले आए हैं और आपने पैसों में टिकट लेके ये पैसा वो जनता के अंदर से बटोरना चाहते हैं, इसलिए जनता इस सबको समझती है। आपने कब्जों की बात की तो भरत सिंह बेनीवाल ने कहा कि कब्जे करवाना और नशे का काम अभय सिंह चौटाला ने हमारे बेटे को सिखाया था। नहीं, नहीं। ये आज अगर अभय सिंह चौटाला जनता के बीच में है, अभय सिंह चौटाला यहाँ से हमेशा एमएलए बनते रहे, ऐसा होता तो ये जनता सब जानती है। ये उनका एक पॉलिटिकल स्टंट है, उनको कोई किसी को नहीं सिखाता, उन्होंने ऐसे काम किए, ऐसा कारोबार किया, इसीलिए पार्टी ने उनको कहा कि आप दूर रहो। कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप? देखो देखो जी, जहाँ मैं जा रही हूँ, जिस हिसाब से लोग कह रहे भी 3 गुना 4 गुना, तो मैं 50,000 से ऊपर की लीड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।